बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा, बड़ा दिलचस्प वाक़या है और बड़ा नसीहत आमोज़ वाक़या है। आप फरमाते कि एक तोता और तोती की शादी हुई। शादी के बाद तोता तोती दोनों हनीमून मनाने के लिए सैर व तफरी के लिए बाहर निकले। दिन भर उन्होंने सैर व तफरी की, घूमे फिरे। शाम हुई तो एक दरख्त पर आकर पड़ाव डाला और उसी दरख्त पर उल्लू ने भी अपना पड़ाव डाला हुआ था। और दरख्त के पस मंज़र में पीछे एक बस्ती थी, आबादी थी जो तबाह और बर्बाद और वीरान हुई थी। अब तोता तोती ने उस बस्ती पर तबसरा करना शुरू कर दिया। तोती ने तोते से पूछा कि ये बस्ती क्यों वीरान हुई है, ये क्यों तबाह बर्बाद है। तो तोते ने कहा कि इस पर किसी उल्लू का साया पड़ा हो। और ये सारी बात उल्लू भी सुन रहा है। इस पर किसी उल्लू का साया पड़ा होगा। उल्लू मनहूस होता है, उसकी नहूसत की वजह से ये बस्ती तबाह बर्बाद। रात उन्होंने तबसरे किए, रात गुजरी, दिन हुआ। तो अब जब वो जाने लगे तो उल्लू ने तोती को रोक लिया। उसने कहा, जनाब तोते मियाँ आप जा सकते हो, लेकिन तोती नहीं जा सकती। तोते ने पूछा क्यों? उसने कहा, ये मेरी बीवी है, लिहाजा ये आपके साथ नहीं जा सकती, ये यहीं मेरे दरख्त पर रहेगी। तोते ने कहा, कुछ ख्याल करो, मैं तोता हूँ, वो तोती है, तोती तोते की बीवी हो सकती है ना कि उल्लू की। उल्लू ने कहा, भाई बात कुछ भी है, ये मेरे दरख्त पर है, दरख्त मेरा, ये मेरे दरख्त पर है, जो मेरे दरख्त पर है वो मेरी है। उनके दरमियान में तसादम और झगड़ा हो रहा था। इतने में एक इंसान आसा का सहारा लेते हुए खूंटी टेकते हुए आ गया। उल्लू ने कहा, वो देखो हजरत इंसान आ रहे हैं, चलो हम दोनों के दरमियान में फैसला हजरत इंसान करेंगे। तोते ने कहा, चलो अच्छी बात है, इंसान तो बड़ी आला मखलूक है, दानिश है, एक इल्म और दानिश रखने वाली मखलूक है, यकीनन वो सोच समझ कर फैसला करेंगे। जब हजरत इंसान आया तो दोनों ने इंसान के सामने अपना मुकदमा पेश किया। तोते ने अपना मुकदमा पेश किया और उल्लू ने अपना। इंसान ने दलील मांगी, तोते से दलील मांगी कि बताओ कि तोती तुम्हारी है, इसकी क्या दलील है। तोते ने कहा, मेरी जिन्स है, मैं तोता हूँ, वो तोती है, और एक जिन्स अपनी जिन्स की ही लिए ज़ौज हो सकती है, बीवी हो सकती है, शौहर हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं हो सकती। अच्छा, इंसान ने फिर उल्लू से पूछा कि ये बताएं कि आपकी ये कैसे हो गई। उल्लू ने कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मेरे दरख्त पर है, दरख्त मेरा है, मेरे दरख्त पर आकर बैठी है, लिहाजा मेरी है। इंसान ने दोनों की बातें सुनने के बाद फैसला सादर किया। आपको हैरत होगी कि इंसान ने क्या फैसला सादर किया। इंसान ने फैसला ये दिया कि ये तोती उल्लू की है, लिहाजा तोता चला जाए और तोती यहीं रहेगी। अब तोता बड़ा मायूस हुआ और मायूसी के आलम में जब वो जाने लगा, इंसान तो फैसला करके चला गया। अब तोते ने दरख्त से इनखला करना था, जाना था, और अपनी तोती को, अपनी महबूबा को छोड़ के जाना था। जब वो मायूसी के आलम में जाने लगा तो उल्लू ने उसे कहा कि सुनो तोते मियाँ, अपनी तोती को लेकर जाओ, लेकिन आइंदा कभी किसी उल्लू को इल्ज़ाम मत देना। ये बस्ती उल्लू के साए की वजह से वीरान नहीं हुई, तबाह बर्बाद नहीं हुई। ये बस्ती हजरत इंसान के इस इंसाफ की वजह से वीरान हुई है, जो इंसाफ इन्होंने तुम्हारे साथ किया। ऐसा ही इंसाफ ये दीगर लोगों के साथ भी, दीगर मखलूक़ात के साथ भी करते हैं। तो ये बस्ती किसी उल्लू के साए की वजह से वीरान नहीं हुई, बल्कि ना इंसाफ़ी की वजह से वीरान हुई है। मोहतरम सामीन, आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस और इस जैसी दीगर कई वबाएँ, कई परेशानियाँ, कई मामलात हैं, जंगें हैं, माशी परेशानियाँ हैं। तो इन सब परेशानियों के पस मंज़र कोई ना कोई चीज़ है। कोरोना वायरस ऐसे ही नहीं है, ये तबाही और बर्बादी दुनिया के ऐसा ही नहीं है। इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ ना इंसाफ़ी है, जुल्म है, फसाद है, कि जिसके नतीजे में अल्लाह ने ये बर्बादी और ये अज़ाब मुसल्लत कर रखा है। लिहाजा दुनिया को चाहिए कि वो इंसाफ से काम ले। मैं इशारा करते हुए चला जाऊँ कि कश्मीर के अंदर कितने अरसा से लॉकडाउन, पूरी दुनिया पर खामोश रही। अल्लाह ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन के अंदर मुसल्लत कर दिया, पूरी दुनिया पर लॉकडाउन मुसल्लत कर दिया। कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा और दुनिया में कई ममालिक बग़ैर मज़हब और रंग व नस्ल की तफरीक के दुनिया में कई ऐसे हिस्से हैं कि जो नाइंसाफ़ी का शिकार है।
और आलमी क़ुव्वतों के अपनी इजादारी कायम करने के लिए उन्होंने जुल्म को कानून का नाम दे रखा है, उन्होंने जुल्म को अमन का नाम दे रखा है। इस वजह से पूरी दुनिया पर तबाही और बर्बादी फैली हुई है। तो ये दुनिया किसी उल्लू के साए की वजह से वीरान नहीं हो रही, बल्कि ना इंसाफ़ी की वजह से वीरान हो रही है। ना इंसाफ़ी की वजह से कोरोना है, ना इंसाफ़ी की वजह से दहशतगर्दी है, ना इंसाफ़ी की वजह से जंगें हैं, ना इंसाफ़ी की वजह से माशी निज़ाम तबाह बर्बाद है। लिहाजा इस दुनिया के अमन के लिए ज़रूरी है कि इंसाफ को कायम किया जाए। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान है कि कुफ्र में तो मुआशरे चल सकते हैं, लेकिन ना इंसाफ़ी में मुआशरे नहीं चल सकते। अल्लाह हम सबको इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।